आलमी जंगें तारीख की अब तक की महंगी जंगें रही हैं। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई और इत्तेहादी अफवाज को कर्ज लेने, अफराद ज़र और टैक्स की नई शरों से माली यानत फ्राहम। दूसरी जंग अजीम टैक्स की तारीख में गहरे असरात मुरतब कर हिटलर ने नौ आबादियाती ताकतों को, फ्रांस और बरतानिया जैसी मईशतों को इस हद तक तबाह कर दिया कि वो अब अपनी सरजमीन से बाहर कॉलोनियों में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखने के अहल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम जायजा लेंगे आलमी जंगें और इनकम टैक्स, टैक्सेस इन वर्ल्ड वार वन एंड वर्ल्ड वार टू। आलमी जंगें तारीख की अब तक की महंगी तरीन जंगें रही हैं। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई जब इत्तेहादी अफवाज को कर्ज लेने, नए टैक्स और अफरात ज़र की शरों से माली यानत फराहम की गई। महसूलात में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। इस जंग अजीम के 4 साल अरसे के दौरान 73% इजाफा हुआ। पहली जंग अजीम में तारीख की सबका जंग के मुकाबले में मजमूई तौर पर 337 बिलियन डॉलर लागत आई। सिर्फ इंग्लैंड के लिए 3 बिलियन डॉलर खर्च हुई है। जंग की माली यानत के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने टैक्स की शरह में कमी लाने और टैक्स अदा करने वाले अमरीकी शहरियों की तादाद में 5% इजाफा करते हुए उन्होंने 1916 ईस्वी का रेवेन्यू एक्ट और 1917 ईस्वी का वार रेवेन्यू एक्ट मुतारिफ कराया। यही हिकमत अमली बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी अमल में लाई। पहली जंग अजीम के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन टैक्सेस को वापस कर दिया गया।
दूसरी जंग अजीम ने टैक्स की तारीख पर गहरे असरात मुरतब किए। हिटलर ने नौ आबादियाती ताकतों बरतानिया और फ्रांस जैसी मईशतों को इस हद तक तबाह कर दिया कि वो अब अपनी सरजमीन से बाहर कॉलोनियों में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखने के अहल नहीं रहे। जंगी मईशत से शहरी मईशत में एडजस्टमेंट तकलीफ दे थी, क्योंकि जंगी औकात में तैयार करदा सामान हथियारों की अब शहरी मईशतों में मजीद जरूरत नहीं थी। जर्मनी के खिलाफ जंग के लिए माली यानत के लिए बरतानिया ने बहुत बड़ा कदम उठाया। जंग के खात्मे के बाद मुकम्मल कसाद बाजारी रिसेशन का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में बरतानवी मकबूजा इलाकों में सियासी बुरहान पैदा हो गया। बरतानिया को खालिसतन माली वजूहात की बिना पर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत सारे मकबूजा इलाकों से पीछे हटना पड़ा। मसलन बरसगीर से 1947 में, उर्दन से 1946 में, श्रीलंका और म्यांमार से 1948 में और मिस्र से 1952 में। ये सब कुछ हिटलर की बदौलत मुमकिन हुआ, वरना इन ममालिक की अवाम को आजादी के लिए मजीद 30 साल का इंतजार करना पड़ता। इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, ज़राअत और तिजारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने के बावजूद यूरोप की जिस्मानी और मुआशी बहाली ज्यादातर मुबस्सिरीन की तवक्को से तेज तर थी। तकसीम और हुक्मरानी के थिंक टैंक के नतीजे में दूसरी जंग अजीम के असरात को खत्म करने के लिए यूरोप में और नौजायदा मईशतों ममालिक में नई मुआशी तरक्की हुई। जंग के बाद मुआशी बुरहानों से बचने के लिए टैक्स आयद करने की हिकमत अमली एक बेहतरीन हिकमत अमली है। दूसरी जंग अजीम के दौरान यूरोप मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया था, क्योंकि लाखों अफराद हलाक और मफलूज हो चुके थे। रिहायशी इलाके, फैक्ट्रियां, स्कूल और अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। जंगी मुतासरीन के जिंदा रहने के लिए खुराक, अद्वियात और घरों की फौरी जरूरत थी। बेघर लोगों के लिए स्कूलों, अस्पतालों और मकानात की तामीर नौ के लिए काफी रकम खर्च करने की जरूरत थी। मुआशी माहिरीन और स्ट्रेटेजिक प्लानर ने बहाली, रिहेबिलिटेशन के काम की हमायत के लिए नए टैक्स और तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव टैक्स के शरह मुतारिफ करवाई। बरसगीर की मईशत, जिसने बरतानवी हुकूमत के इत्तेहादी के तौर पर दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया था, दूसरी जंग अजीम में बुरी तरह मुतासिर हुई। बरतानवी हुकूमत को माली नुकसानात पर काबू पाने के लिए टैक्स की शरह को बढ़ाना पड़ा और बरतानिया के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम दोनों मुल्कों में भी इजाफी टैक्स आयद करना पड़ा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम का जायजा लिया। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।